कराची में अन्य 249 के ज़िमनी इलेक्शन में गर्मी के बायस वोटर्स का टर्नआउट कम रहा। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी रही। ताहम पीएसपी और एमकेएम के हामियों में नारेबाजी से कुछ बदनज़मी फैली। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। हल्के में दिन भर क्या हुआ, आइए इस रिपोर्ट में जान लें। कराची में NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। दिन भर पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन तरीके से जारी रही। 12 बजे से पहले पोलिंग स्टेशंस में वोटर्स की तादाद कम रही। बाद में शहरी निकलना शुरू हुए। 95 साल बुजुर्ग शहरी और माजूर शख्स भी वोट कास्ट करने पहुंचे। पोलिंग स्टेशन नंबर 142 और 143 के बाहर पीएसपी और एमकेएम के हामियों में नारेबाजी से बदनज़मी फैली, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने जल्द ही सूरत हाल पर काबू पा लिया। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, राजा अजहर और बिलाल गफ्फार हल्के का दौरा करने पहुंचे तो शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें बाहर निकलने का हुक्म दिया। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन से पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरखास्त की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर मंदोखेल ने इलेक्शन कमीशन से ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद न करने का शिकवा किया। गवर्नमेंट बल्दिया बॉयज स्कूल PS 109 के प्रिजाइडिंग अफसर शुएब ने मुबैना तौर पर फॉर्म 45 पर 2 बजे से पहले ही पोलिंग एजेंटों से दस्तखत करा लिए। प्रिजाइडिंग अफसर से PSP रहनुमा ने दस्तखत वाले फॉर्म 45 कैंसिल कराए। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने के अमले और सफ़ीर के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान सामने आया है। कहा कि सिफारती अमला पाकिस्तानी लेबर की मदद की बजाय पैसे बटोरता है। कराची में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब ने कहा, 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है। लेबर तबके से अच्छा सलूक न करने वालों को मिसाली सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से $1 अरब की तरसीलात भिजवाने पर मुबारकबाद भी दी। कहते हैं एक साल में तरसीलाते ज़र के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी एम्बेसी ने जो उनको सर्विस देनी चाहिए थी, जो उनका ध्यान रखना चाहिए था हमारे सऊदी अरेबिया में लेबर को, वो उन्होंने नहीं दिया। जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने मिसट्रीट किया हमारे लेबर को और जो उनका काम है सबसे बड़ा, उन सब के खिलाफ मैं एक्शन लूँगा। रजा बाकर, आपने एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया। ये रोशन डिजिटल अकाउंट में $1 अरब लिया और 1,20,30,000 पाकिस्तानियों से, तो 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को उस लेवल पे नहीं लेके जाते, हमारे पास सिर्फ रास्ता ही एक है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारा बहुत बड़ा एसेट पड़ा हुआ है, इसको किसी तरह हम इस एसेट को टैप करें। पिछले 1 साल में रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से। सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से अपने सफीर अली एजाज और 6 रुकनी सफारती अमले को वापस बुला लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सफीर और अमले को अवामी मसाइल हल न करने पर शिकायत सामने आने के बाद वापस बुलाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी शिकायत पर सूरत हाल का नोटिस लिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ब्रीफिंग के दौरान मसला अफगानिस्तान और मसला कश्मीर समेत दीगर आलमी और इलाकाई अमूर पर हालिया पेशरफ से आगाह किया। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से साउथ कोरिया के सफीर की मुलाकात हुई है। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों ने खिते में अमन और सलामती समेत 2 तरफा ताल्लुकात के फिरोग का इआदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान कोरिया के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। कोरिया के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात का फिरोग चाहते हैं। कोरियन सफीर ने खिते में अमन और सलामती, अफगान अमन अमल की पाकिस्तानी कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म एहतसाब पर लचक नहीं दिखा सकते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वाज़े कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म कानून की बालादस्ती पर भरपूर यकीन रखते हैं और बिला तफरीक एहतसाब चाहते हैं। जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म के इंतहाई करीबी दोस्त हैं। इन पर लगने वाले इल्ज़ामात का वज़ीर आज़म को दुख है। इमरान खान को यकीन है कि जहांगीर तरीन अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई का सामना करेंगे। जहांगीर तरीन और उनके रुफ़का पार्टी का बुरा नहीं चाहते। अली जफ़र की तैनाती पर जहांगीर तरीन ने भी एतमाद का इजहार किया है। दुआ है जहांगीर तरीन पर लगे इल्ज़ामात गलत साबित हों और वो सुरखरू हों।
गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई को तब्दील किए जाने का इम्कान है। ज़राए ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा कोयटा से वापसी पर गवर्नर को पर्ची थमाकर इस्तीफा देने का कहा है। वज़ीर आज़म ने नए गवर्नर की तैनाती के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ के ज़हूर आगा, डॉक्टर फैज़ काकड़ के नामों पर मुशावरत हो रही है। नए गवर्नर बलूचिस्तान के लिए सईद मंदुखेल, नसीबुल्लाह बाज़ेब के नाम भी ज़ेर गौर हैं। ज़हूर आगा नए गवर्नर बलूचिस्तान के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर NCOC ने ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। चांद रात को तमाम बाजार मुकम्मल बंद हो गए। 8 से 16 मई तक तफरीह मकामात, पार्क्स, होटल्स और ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी, जबकि रेस्टोरेंट से सिर्फ खाना ले जाने की इजाजत होगी। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को अपने इलाकों में जाने की इजाजत होगी। NCOC के मुताबिक ईद के लिए इजाफी ट्रेनें 7 मई तक चलाई जाएंगी। वबा के आलमी सतह पर फैलाव के बायस 5 मई से 20 मई तक बैरून मुल्क से मुसाफिर परवाजें भी महदूद कर दी गई हैं। कोरोना सूरत हाल में आने वाली दूसरी मीठी 10 से 15 मई तक लंबी छुट्टियां, लेकिन जाना कहीं नहीं, क्योंकि पार्क्स, तफरीही मकामात और ट्रांसपोर्ट रहेगी बंद। घर रहो महफूज रहो पॉलिसी के तहत तमाम मार्केट्स, दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे। NCOC का चांद रात को बाजारों पर पाबंदी का फैसला। मेहंदी, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी। ईद की छुट्टियों में शुमाली इलाका जात, मरी, सवात, गलियात, सीरियो जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। इससे कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद पर 5 छुट्टियां देने का फैसला किया गया था। तहम NCOC इजलास में तशवीशनाक सूरत हाल के बायस 10 से 15 मई तक छुट्टियों का ऐलान किया गया। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC के इजलास में 40 से 49 साल के शहरियों की वैक्सीनेशन मई से शुरू करने का फैसला किया गया है। इजलास में ऑक्सीजन की पैदावार और सप्लाई के हवाले से इंतजाम का भी जायजा लिया गया। इजलास में 6000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स इंपोर्ट करने का फैसला हुआ। 20 साइनोजेनिक टैंक भी इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। इत्तिकाफ पर पाबंदी नहीं लगाई गई। SOPs पर अमल करके मसाजिद में इबादत करें। अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल यौम दुआ मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। हुकूमत ने इत्तिकाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि जुमातुल मुबारक का दिन है, घर से वजू करके आए, मास्क जो है उसको इस्तेमाल करें। यौम दुआ भी कल मनाया जाए। एहतियाती तदाबीर भी हमें साथ साथ इख्तियार करनी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शेखुल अज़हर को पैगाम भेजा है, नामूस रिसालत के हवाले से उन्हें पाकिस्तान का ताउन चाहिए। आलमी अदालत इंसाफ में जाने पे वहाँ हमारा ताउन जो है अदा करने को तैयार है। केसेस में आसिफ जरदारी के खिलाफ 5वां रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 20 मई को आसिफ जरदारी को तलबी के समन जारी कर दिए हैं। साबिक सदर को मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस में तलब किया गया है। नैब की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। इसकी खरीदारी के लिए रकम उनके स्टेनोग्राफर ने दी। स्टेनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से घर की खरीदारी के लिए 15 करोड़ रुपए अदा किए गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और अरकान पार्लिमान की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। सदर शहबाज शरीफ मुतहरिक। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों को ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियों की हिदायत कर दी गई। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को अपने हलकों में अवाम से राब्ते तेज करने और कोरोना SOPs के तहत सरगर्मियां बढ़ाने की भी हिदायत की है। तहरीक लब्बैक ने पाबंदी के खिलाफ हुकूमत को अपील कर दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर ने कल इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक लब्बैक दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात है। तहरीक लब्बैक पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम गलत है। दरख्वास्त पर अमल करते हुए इस पर आयद पाबंदी खत्म की जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई। कोरोना से बचाव के लिए SOPs के सख्त निफाज पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब भर में कोरोना वैक्सीन का अमल तेज कर रहे हैं। अब 40 साल के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा आवाम को कोरोना से बचाव के लिए इदारों को मुतहरिक किया जाए। कोरोना की सूरत हाल को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर करके फैसले किए जाएँ।